Hello everyone. Today let's start with the chapter 1 of 12th standard, that is mathematical logic. तो देखते हैं ये mathematical logic में क्या होता है. Okay, we use a language for communication, correct? And in communication we make use of sentences. बट इन लॉजिक वी यूज़ अ स्टेटमेंट. तो लॉजिक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टेटमेंट. एंड दिस स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट दी स्पेशल सेंटेंसेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट. A statement is a declarative, that is nothing but an assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. मतलब जो sentence either true हो सकता है या फिर false हो सकता है, okay, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है. Those kind of sentences are known as a statement. मतलब वो यूनिवर्सली सबके लिए ट्रू हो सकता है या फिर वो सबके लिए फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए. सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट जो होते हैं वो लॉजिक में डिनोट्स स्मॉल लेटर पी क्यू आर से होते हैं. ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है. सी योर ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ स्टेटमेंट. ईच स्टेटमेंट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. अभी हम लोग ने देखा कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है. इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट आपका ट्रू है देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ कैपिटल टी. ओके, एंड इफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ गोइंग टू बी एफ. इज इट क्लियर? Now let's see few examples of this. Okay, following sentences are the statement. अब देखिए, सन राइजेस इन द ईस्ट. यस, ये ट्रू है, बराबर है सबके लिए, हम सबको पता है इसका आंसर सबका ट्रू रहेगा. ओके, 5 × 2 विच इज़ 1. यहाँ पे 5 × 2 1 लिखा है, जबकि यहाँ पे 10 होना चाहिए. मतलब ये गिवन जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बिकॉज वी नो द आंसर फॉर दिस इज 10, करेक्ट, बट यहाँ पे 1 दिया, सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स. लेकिन ये फॉल्स सभी के लिए, हम सब लोग इसका आंसर फॉल्स देंगे. ऐसे कोई नहीं है कि कोई बोलेगा ये ट्रू है एंड सम पीपल विल से इट इज़ फॉल्स. नहीं, सबका आंसर यहाँ पे फॉल्स ही होगा. फॉर द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज सन राइजेस इन द ईस्ट, इसके लिए भी सबका आंसर ट्रू रहेगा. तो जो सेंटेंसेस में हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं हम लोग बता रहे. ओके, देन दो सेंटेंसेस आर नोन एज दी स्टेटमेंट. तो ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है. एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स. यस, दिस इज़ ट्रू, बराबर है. तो ये भी जो सेंटेंस है उसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू बता पा रहे हैं, और वो भी यूनिवर्सली सबके लिए सेम रहेगा, ट्रू, करेक्ट. सो ये भी स्टेटमेंट हो गया. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अगेन दिस इज़ अ ट्रू. तो हमें ये नहीं देखना कि ट्रू है मतलब ही वो स्टेटमेंट होता है. नहीं, कोई भी सेंटेंस अगर वो सबके लिए ट्रू है या सबके लिए फॉल्स है, ओके, देन दो सेंटेंसेस आर नोन एज अ स्टेटमेंट. लेकिन ऐसे नहीं कि आधे जन बोलेंगे मेरे लिए ये ट्रू है, आधे जन बोलेंगे फॉल्स, तो वो कभी भी स्टेटमेंट में नहीं आता है. तो स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस होते हैं जो आइदर ट्रू के कैटेगरी में जाएंगे या फिर फॉल्स के, लेकिन दोनों कैटेगरी में नहीं हो सकते. ओके, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज अ स्टेटमेंट. अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सीओ फॉलोइंग आर दी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट. तो अभी यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे जो देखा तो ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट में थे, बिकॉज कैसे हो रहा है, ये जो सन राइजेस इन द ईस्ट ये सबके लिए ट्रू होगा ना. ओके, ये 5 × 2 विच इज़ 1, ये हम सबको पता है दिस इज़ फॉल्स. सो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हो रहा है कि आधे जन बोल रहे ये ट्रू है, आधे जन बोल रहे ये फॉल्स है. ओके, सो दिस ऑल आर नथिंग बट स्टेटमेंट, बिकॉज हम लोग इसका एक पर्टिकुलर ट्रूथ वैल्यू बता पा रहे हैं और वो यूनिवर्सली सेम रहेगा सबके लिए. ओके, नाउ दिस फॉर एग्जाम्पल्स, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं दे आर नॉट स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स हैं. अब कैसे देखिए, प्लीज़ गिव योर पेन. ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक रिक्वेस्ट पास की है कि प्लीज़ गिव योर पेन, बट आपको पता ही नहीं कि ये रिक्वेस्ट और मैं किसके लिए बोल रही हूँ. करेक्ट है, प्लीज़ गिव योर पेन, ये और योर मैं किसके लिए बोल रही हूँ ये किसी को नहीं पता है. यहाँ पे ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ आर यू, यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है. ओपन द विंडो, ये ऑर्डर जो भी हो रहा है वो किससे जा रहा है हमें नहीं पता. व्हाट इज़ योर नेम, अगेन योर, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं पता. सो यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज़ प्लीज़ गिव योर पेन, ये कुछ हम लोग का रिक्वेस्ट पास ऑन हो रहा है, बराबर है. देन हाउ आर यू, ये कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है.
ओपन द विंडो, अगेन ये कुछ मैं कमांड पास कर रही हूँ यहाँ पे, बराबर है, या यू कैन से ऑर्डर दे रही हूँ. व्हाट इज़ योर नेम, अगेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. तो जहाँ पे रिक्वेस्ट पास हो रही है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, somewhere there is a command that is open the window and what is your name, again the question यहाँ पे पूछा जा रहा है. सो ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं. ओके ओके, तो जहाँ पे भी कहीं रिक्वेस्ट पास ऑन हो रही है या कमांड पास ऑन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव, ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये. अगेन ओपन द डोर, यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर पास हो रही है. देखो जहाँ पे प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट पास ऑन होती है, इवन दैट इज़ नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. या फिर जहाँ पे कमांड पास ऑन हो रही है, ऑर्डर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इम्परेटिव सेंटेंसेस. हाउ आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके, दैट इज़ नथिंग बट इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, अगेन दिस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो कहीं पे एक्सक्लामेशन मार्क होता है तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. ओके, सो दिस इंटरोगेटिव दैट इज़ नथिंग बट क्वेश्चन मार्क जो होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, देन एक्सक्लामेटरी मार्क जहाँ पे रहेगा, दे आर नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ओके, जहाँ पे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट पास ऑन होती है, वो इम्परेटिव रहते हैं. ओके, सो दिस इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट अ स्टेटमेंट. तो ये कभी भी सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, 3x/2 - 9 इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ सी यू, अगर मैं इसे ये 3x/2 - 9 इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, सो इट विल बी लाइक दिस. 3x/2 - 9 equals to 0. So we'll multiply throughout by 2. So this will be 3x only because 2 cancel हो जाएगा. Then 9 2s is 18 which is equal to 0 into 2 is 0. because हम लोग 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का 2 ये 2 के साथ कैंसिल हो गया. सेम थिंग विल मल्टीप्लाई 2 विथ 9. सो 2 9s is 18 विच इज़ इक्वल टू 0 था, तो 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 2 इज़ 0. ओके, सो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 3x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 18 बिकॉज हम लोग 18 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 18/3. ओके, तो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ऑन लेफ्ट हैंड साइड, when it will shift on right hand side it will get divide. so your x का आंसर इज इक्वल्स टू 6. तो ये जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये तभी ट्रू होगा इफ़ x इज इक्वल टू 6. ओके, x अगर यहाँ पे 6 वैल्यू रहता है, एट दैट टाइम ओनली द आंसर फॉर दिस इट विल बी ट्रू. अदरवाइज फॉर द रेस्ट वैल्यूज ऑफ x की और कोई भी वैल्यू ले लो ये 6 को छोड़ के, देन इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स बिकॉज ये तभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो सी यो, फॉर x इज इक्वल टू 6 इट इज़ ट्रू, बट फॉर अदर देन 6 अगर मैं कोई नंबर ले लूँ यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर, देन इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, नेक्स्ट, ही इज़ टॉल. हमें पता ही नहीं है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा बिकॉज ही ये किससे रेफर हो रहा है हमें नहीं पता है. क्लियर है. सो हियर वी कैन determine the truth value of the statement. Mathematics is an interesting subject and it is a black in color. अब देखिए, the truth values varies from person to person because mathematics is an interesting subject. ये सभी के लिए नहीं होता है. Some people can say हाँ yes, for them the mathematics is an interesting subject, but for the rest it is not going to be an interesting subject. उनके लिए कोई और subject interesting हो सकता है. Okay, it is a black in color. सो ये भी वैरी होते चल रहा है बिकॉज ईट ही किससे रेफर हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा है. ओके, सो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वैरी होते जा रहा है. सो ये इसका वैल्यू ट्रू तभी होगा अगर यहाँ पे x की वैल्यू 6 होती है तो ये सेटिस्फाई करता है. अदर देन 6 द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस विल बी फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, ही इज़ अ टॉल. हमें पता ही नहीं ही किससे रेफर हो रहा था, इसका यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं. अगेन इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, इसका भी हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पा रहे. मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इट कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर फ्यू पीपल
बट फॉर द रेस्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं ना, बोल नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू, बिकॉज स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर ये इक्वेशन इसके आगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू 6 होता ना, यहाँ पे ऐसे होता इफ़ एक्स इज इक्वल टू 6, तो हम लोग बोलते थे येस फॉर दिस कंडीशन दिस इक्वेशन का ट्रूथ वैल्यू विल बी टी। लेकिन अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 6 कोई और नंबर आता है तो भी बोल पाते थे ये फॉल्स है करके। पर अभी के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है ना। सो दिस अबाउ सेंटेंसेस एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही डिपेंड हो रहे हैं, सो दे आर नोन एज ओपन सेंटेंसेस। तो ये चारों भी जो एग्जाम्पल है दे आर नथिंग बट ऑफ ओपन सेंटेंसेस। तो ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ सी यू इन ऑल ऑफ द अबाउ in all of the above sentences the truth value depends upon the situation या फिर condition. Such sentences are called as the open sentences. मतलब कोई भी सेंटेंस जो उसकी ट्रूथ वैल्यू एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है, ओके, देन दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो आपको याद रखना है कि ओपन सेंटेंस क्या नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो जस्ट नाउ वी हैव डन इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब क्या होता है, इम्परेटिव होता है, और ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, मतलब दे ऑल आर नॉट अ स्टेटमेंट। वैसे ही ओपन सेंटेंस भी क्या होता है, इट इज़ नॉट अ statement. So you have to remember this interrogative, exclamatory, command, order, request, suggestion are not a statement. At the same time open sentences are also not a statement. और open sentence क्या होते हैं, जिसमें एक particular condition follow होनी चाहिए तो ही हम लोग उसका truth values बता सकते हैं। okay? Okay, now see here the question is which of the following sentences are statement in logic, write down the truth values of the statement। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गिवन जो भी सेंटेंसेस हैं पहले तो हमें चेक करना है कि ये सेंटेंसेस गिवन सेंटेंसेस स्टेटमेंट है क्या। तो हमें पता है कि अगर सेंटेंस आइदर हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू उसकी बता देता है, मतलब उसका हम लोग अगर ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट, और बस वही हमें उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है क्या है। सो 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 25। ओके, सो हमें पता है 6 इंटू 4 इज़ 24 होता है, 25 नहीं होता है, बराबर है। सो इसका वैल्यू हमें पता है कि ये इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होने वाला है। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट का हम लोग ट्रूथ वैल्यू बता पा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो स्टेटमेंट हो रहा है। ओके, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अब सेकेंड देखिए x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे x को अगर मैं सॉल्व करूँ ऐसे x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 है, सो x इज इक्वल्स टू वॉट, ये प्लस 6 9 के तरफ जाएगा तो माइनस बनेगा, सो x इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो कंडीशन है x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 ये तभी सेटिस्फाई हो गया अगर x इज इक्वल्स टू 3 है। तो ना अगर 3 के अलावा मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ और इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो एट दैट टाइम माई आंसर इज़ गोइंग टू बी फॉल्स ना। तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा अगर मैं अदर देन 3 ले लूँ। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ देन द ट्रूथ वैल्यू इज़ गोइंग टू बी ट्रू, करेक्ट। सो यहाँ पे कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा था कि कंडीशन के ऊपर अगर कोई भी सेंटेंस डिपेंड होता है तो वो ओपन सेंटेंस होता है। नाउ लिख लियो, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, ओके, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और हमें पता है ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। सो अगर x की वैल्यू 3 होती तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता, लेकिन अगर x की वैल्यू अदर देन 3 होगी तो वो फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, देन it is an open sentence and open sentence is never a statement। okay, now look here, next what are you doing। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो इट इज़ एन इंटरोगेटिव एंड वी ऑल नो इंटरोगेटिव इज नॉट अ स्टेटमेंट, so hence it is not a statement। Now look here, the quadratic equation x square minus 6x plus 6 equal to 0 has two real roots। yes, इसके दो रियल, हमें पता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रा इज नथिंग बट स्क्वायर, तो स्क्वायर के दो रियल रूट्स होते ही हैं। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो कोई भी स्टेटमेंट का अगर हम लोग ईजिली उसका ट्रूथ वैल्यू बता पाते हैं, ओके, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज, तो वो होता है हम लोग का स्टेटमेंट, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग
इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे थे बिकॉज ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा था कि अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 डालूँ तो ट्रू हो रहा था, अगर मैं x की वैल्यू अदर देन 3 डालूँ तो ये फॉल्स हो रहा था, मतलब ये वैरी हो रहा था, चेंज हो रहा था। ओके, सो ये पर्टिकुलर ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो वो उससे हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं, और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। एट द सेम टाइम इंटरोगेटिव या कहीं पे रिक्वेस्ट कमांड हो रही है, दे आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो ये भी कभी नहीं होता। एक्सक्लामेटरी मार्क वाले भी कभी भी नॉट स्टेटमेंट में ही आते हैं। ओके, okay, now let's start with the exercise 1.1. The question is, state which of the following are statements and justify in case of a statement state its truth value. So here they have given us sentence that is 5 plus 4 is equals to 30. Okay, we have to see whether it's a statement or not. अगर वो statement है तो उसका हमें truth value भी बताना है। So 5 plus 4 is equals to 13. Okay, नाउ 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13 ये गिवन है, बट करेक्ट आंसर इज 9 ना। सो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया और इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गया। सी इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। ओके, नाउ योर नेक्स्ट वन इज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें ना, x minus 3 equals to 14, so x will be equals to 14 plus 3, that is x is equals to 17 ना। तो x की वैल्यू 17 होगी तो ही ये इसका ट्रूथ वैल्यू t रहेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर x की वैल्यू स्पेसिफाई करके नहीं दी हुई है, वो कंडीशन नहीं स्पेसिफाई किया। सो ऑफकोर्स दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, अगर यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी बताते तो वो x के लिए हम लोग बोल पाते थे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू इजीली हम लोग बोल पाते थे। लेकिन राइट नाउ वी वोंट बी एबल टू से द करेक्ट ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस, बिकॉज ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है। दैट्स द रीजन वी आर कॉलिंग दिस एज एन ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस इज नेवर अ स्टेटमेंट। ओके, नाउ सी यू क्लोज द डोर। सो वी नो दिस इज द ऑर्डर, यहाँ पे मतलब इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, एंड इम्परेटिव सेंटेंस इज नेवर अ स्टेटमेंट, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। नाउ 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस ये करेक्ट है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। ओके, नाउ प्लीज़ गिव मी ब्रेकफास्ट। सो हमें पता है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पास ऑन हो रही है, बराबर है। सो इट इज़ एन imperative sentence, therefore it is not a statement। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट कमांड पास ऑन हो रही है तो वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। इज इट क्लियर?